इकोनॉमिक्स वाली मैडम के चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नौली यूटिलिटी के बारे में। तो जो हमने पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स पढ़ा है उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स सेज इफ द गेम हैज चांस टू विन इनफाइनाइट मनी प्लेयर विल बी willing to pay infinite money as entry fee to the host। तो जो पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स है वो ये कहता है कि यदि गेम के संभावना है कि वो अनंत लाखों के आगे करोड़ों फिर अरबों इतने रुपए जीत सकता है गेम में, तो जो प्लेयर है वो गेम खिलाने वाले को कितना भी अमाउंट पे करने को तैयार होगा एज अ एंट्री फी। जैसे हम कहीं पर कोई गेम खेलते हैं तो उसकी एक फ़ी देते हैं ना पहले, तो वो इनफाइनाइट मनी एज एंट्री फी पे करने को रेडी होगा। बट क्या ऐसा सच में होता है? बट रैशनल पर्सन विल नॉट गिव इवन 1K और 10K टू विन 10 लाख रुपीज। जो कंज्यूमर है, जो प्लेयर है, वो असल में 1,000 भी नहीं देगा, इनफैक्ट 10,000 भी नहीं देगा, 500 रुपये भी ना दे शायद ऐसा गेम खेलने में जिसमें कि वो 10 लाख रुपए जीत सकता है। पर ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज ₹1 इज नॉट इक्वल टू ओनली ₹1 कि मतलब 1 रुपए की वैल्यू सबके लिए 1 के बराबर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एवरीवन मतलब बिकॉज ₹1 इज नॉट इक्वल टू ओनली ₹1 फॉर एवरीवन। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव, ₹0 और 10 करोड़ रुपीज। ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि 1 रुपए की वैल्यू सबके लिए 1 रुपए ही हो। 1 रुपए की वैल्यू सबके लिए इक्वल नहीं होती है, इक्वल 1 रुपए के बराबर नहीं होती। सबके लिए 1 रुपए की वैल्यू नहीं रखता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास ₹0 है या 10 करोड़ रुपए। जिसके पास ₹0 उसके लिए 1 रुपए तो बहुत बड़ी चीज होगी, जिसके पास 10 करोड़ है उसके लिए 1 करोड़ रुपए शून्य के बराबर। तो यही कह रहा है कि ₹1 इज नॉट इक्वल टू ओनली ₹1 फॉर एवरीवन। नाउ हियर कम्स द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि ये जो पैराडॉक्स है वो कह रहा है कि इनफाइनाइट मनी हम जीत सकते, अनंत रुपए जीत सकते, तो अनंत रुपए हमें दाव पे लगाने को भी तैयार होना चाहिए। ये प्रॉब्लम थी और हियर कम्स सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, ठीक है। डेनियल बर्नौली ने दिया 1738 में बर्नौली यूटिलिटी थ्योरी या बर्नौली एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उसमें वो क्या कहते हैं बर्नौली कि डू नॉट काउंट कॉइन्स और रुपीज ओनली बट काउंट यूटिलिटी, कि हमें सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को नहीं देखना है, कॉइन्स को, नोट्स को, रुपीज को, डॉलर्स को नहीं देखना, हमें देखना है कि हमें उससे यूटिलिटी कितनी मिलेगी, ठीक है। अब जब बात यूटिलिटी की आ ही गई है तो जहाँ यूटिलिटी होती है वहाँ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अपने आप आ ही जाती है। वेयर यूटिलिटी कम्स, सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेट्स इन, कि जब यूटिलिटी की बात हो रही है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो घटती हुई होगी, डिमिनिशिंग होगी। Now come to the assumptions of Bernoulli utility theory. First, diminishing marginal utility means as wealth increases, so marginal utility of additional when wealth decreases. जैसे जैसे हमारी वेल्थ या हमारे पास रुपए बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास एडिशनल वेल्थ जो बढ़ रही है या एडिशनल रुपीज जो बढ़ रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाती है। सेकंड है रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज टोटल एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। मतलब कि जो कंज्यूमर है वो बहुत ही समझदार है, विवेकशील है, रैशनल पर्सन है, जो कि क्या मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जो टोटल एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है, न कि सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स वेल्थ इन रुपीज, कॉइन्स, नोट्स एटसेट्रा। थर्ड consumer is risk aversion. Marginal utility of money decreases. Consumer is risk aversion because
marginal utility of money decreases. Means as marginal utility decreases, so person become more risk averse. Fourth, evaluate final utility of outcome rather than just monetary loss or gain. जो कंज्यूमर है वो फाइनल यूटिलिटी कितनी मिलेगी उसे, उसका हिसाब लगाता है, ना कि जस्ट कि उसे रुपए कितने मिल रहे हैं या उसके रुपए का कितना लॉस हो रहा है, वो नहीं। वो क्या देखता है कि उसे यूटिलिटी कितनी मिलने वाली है जो वो गेम प्ले कर रहा है उससे, या किसी भी स्टेप जो वो लेने वाला है उससे। अब सबसे बहुत ही इजी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप क्लास में बैठे हो, आपके पास 10 रुपये है और आपने सोचा है कि जैसे ही अब ये पीरियड खत्म होगा, इकोनॉमिक्स वाली मैडम का ये खत्म हो चैप्टर, कि मैं जाके सबसे पहले हमें जाके सबसे पहले खाना है समोसा, क्योंकि हमें तो बहुत भूख लगी है। अब यदि क्लास में कोई दूसरा बच्चा, आपका फ्रेंड, कहे कि अच्छा तुम 10 रुपये यहाँ पे एंट्री फी दो, और यदि तुम जीत गए, बेट लगाओ मुझसे, यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हें दूंगा 100 रुपये, और यदि तुम हार गए तो ये तुम्हारे 10 रुपये मेरे हो गए। अब आप बताइए, आपको भूख लगी है, आपको समोसा खाने जाना है, क्या आप 10 रुपये की बेट लगाओगे? 10 रुपये तो 100 से कम ही है ना, नहीं लगाओगे आप बेट। समझ गए क्यों? क्योंकि आपको जो उससे यूटिलिटी का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ यूटिलिटी इज ग्रेटर देन गेन ऑफ मनी, इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी गेन। मतलब कि आपको जो यूटिलिटी लॉस हुई, आपको तो बहुत भूख लगी है, अब पता चला कि अगर जीत गए तो 100 रुपये मिलेंगे और अगर हार गए तो 10 रुपये तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आपको भी बहुत भूख लगी है तो आपको दिन भर भूखा भी रहना पड़ेगा, है ना। या फिर हो सकता है घर जाके आपको खाना मिले, हॉस्टल जाके खाना मिले। तो मतलब यहाँ पे जो आपको लॉस दिख रहा है, 10 रुपये का लॉस नहीं देख रहे हो आप, देख रहे हो कि मेरे लिए 10 रुपये की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, 10 रुपये से पेट भरूंगा, संतुष्ट रहूंगा और फिर बाद में अपनी पढ़ाई लिखाई और अच्छे से कंटिन्यू कर लूँगा, क्लास आगे ले लूँगा। लेकिन 100 रुपये की वैल्यू आपके लिए कम है, तो वही है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। यू हैव 10 रुपीज़ फॉर समोसा, यू आर हंग्री, you have chance to win ₹100 in a bet, entry fee only 10 rupees, will you play this game? No. Why? Loss of utility is greater than gain of monetary value or monetary gain. सेकेंड एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके घर पर गेस्ट आए हुए हैं, होता है ना, और मम्मी कहते हैं कि बेटा जाओ, चुपचाप से मम्मी आपको कहे कि बेटा जाओ, ये 25 रुपये लो, 30 रुपये लो और जाओ मार्केट से दूध खरीद के ले आना। अब दूध खत्म हो गया है या रखा होगा घर पे तो वो ठीक खराब हो गया होगा, जो भी प्रॉब्लम, मम्मी कहती है कि बेटा ये जाओ, मैं तुम्हें रुपये दे रही हूँ, 25 रुपये दिए आपको और आपको मार्केट भेजा कि आप लेके आओ मिल्क पैकेट, है ना, दूध का पैकेट लेके आओ। अब रास्ते में आपको मिल गया आपका दोस्त, वो कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो आपने बताया मेरे पास 25 रुपये दूध लेने जा रहा हूँ, घर पे गेस्ट आए। अब वो बोले कि अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे साथ ना गेम खेल लो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें एंट्री फी कितनी देनी है? 10 रुपये, पूरे 25 रुपये भी नहीं देने, सिर्फ 10 रुपये देने हैं, और यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। अब आप बताइए, क्या आप ये गेम खेलेंगे? क्या आप 25 रुपये में से 10 रुपये बेट में लगाओगे? आपको देखिए 100 रुपये मिल सकते हैं आपको, 10 रुपये तो कम ही है ना, फिर 100 से लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 25 में से 10 छोड़ देना, 10 की बेट लगाना, मतलब मेरे पास सिर्फ 15 रुपये ही बचेंगे, और 15 रुपये में कितना ही दूध ले पाएंगे और कितना ही घर जाके चाय बनेगी, और फिर गेस्ट के सामने क्या हाल होगा, और उसके बाद मम्मी जो हमारा करेगी वो हाल अलग। तो मतलब हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पे 10 रुपये, मतलब 25 रुपये, 10 रुपये, एक एक रुपये की जो यूटिलिटी वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जो हमें गेन दिख रहा है 100 रुपये, वो उसके कंपैरिजन में, यूटिलिटी के कंपैरिजन में कम है। योर मदर गेव यू ₹25 फॉर बाइंग मिल्क, गेस्ट्स आर एट होम, विल यू प्ले बेट ऑफ ₹10 to win 100 rupees? Obviously no, because loss of utility is greater than monetary gain। मतलब आपको जो लॉस होगा यूटिलिटी का, कि आप दूध नहीं खरीद पाओगे, फिर कम क्वांटिटी में खरीद पाओगे,
वो ज़्यादा लॉस होगा बजाय कि जब आप 100 रुपीज़ जीत जाओ तो उसकी खुशी के। मतलब आपको 10 रुपये खोने का जो गम होगा, क्यों यहाँ एक तो कम दूध खरीद के ले जाओगे, घर पे ले जाके मम्मी को दोगे, फिर इतने से दूध में क्या चाय बनेगी, फिर मम्मी गेस्ट के जाने के बाद आपको जो डांटेगी तो दुख तो होगा ही थोड़ा, है ना। तो जो आपको दुख होगा 10 रुपये खोने से, वो 100 रुपये पाने की खुशी से बढ़ के है। ये इसका क्रक्स है बर्नौली यूटिलिटी का, कि हमें अपना अमाउंट जो हमारे पास ऑलरेडी है उसे खोने का जो दुख है वो ग्रेटर होगा, हमारे यूटिलिटी का खोने का जो हमें दुख है, जो हमें सैडनेस होगी, वो ग्रेटर होगी कंपेयर टू द अमाउंट वी विन और मॉनेटरी वैल्यू, गेन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइड ऑन सीसॉ, मतलब झूले की सवारी तो की होगी आपने कभी। अब यदि आप वहाँ जाते हैं और जो झूले का ऑनर है वो आपसे कहता है कि आप जो है 200 रुपीज़ पे कीजिए एक झूले के, और आपको हम एक गेम खिला रहे हैं। इसमें गेम का जो रूल है वो ये है कि यदि आपका फर्स्ट बार में हेड आ जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की राइड मिलेगी, यानी झूला जैसे घूमता है तो आपको 2 मिनट ऐसे घूमने को उसमें मिलेगा। तो आपकी यूटिलिटी जो होगी वो हाईएस्ट होगी, है ना। और पहली बार में क्या हो सकता है कि यदि टेल आ गया और उसके बाद हेड आया तो आपको 4 मिनट की राइड मिलेगी, तभी भी आपकी जो यूटिलिटी होगी, जो आपको झूला झूलने से खुशी मिलेगी, जो आपको उत्साह होगा, वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा। सेकेंड टाइम में क्या होता है कि आपका टेल आ जाता है, फिर से टेल आ जाता है, फिर हेड आता है, तो जो ये गेम है राइड रुक जाएगी। तो फर्स्ट बार में टेल आया तो आपको कितने मिनट की राइड मिलेगी, 4 मिनट की। दूसरी बार में टेल आया तो कितने मिनट की राइड मिलेगी, 4 का डबल 8 मिनट। और जब हेड आ गया तो गेम रुक जाएगा, तो आपको टोटल कितनी मिली, 8 मिनट की राइड मिली। तो पहले ही आप 4 मिनट घूम चुके थे झूले में, फिर और 4 मिनट घूमे, तो आपकी यूटिलिटी थोड़ी कम होने लगी। अब हम आ जाते थर्ड बार पे। आपने कॉइन टॉस किया, आपका टेल टेल टेल, और फोर्थ टाइम में हेड आ गया। तो उसने क्या कहा था कि फर्स्ट टाइम टेल आया तो आपको 4, फिर सेकंड टाइम टेल आया तो इसका डबल 8, फिर थर्ड टाइम टेल आया तो 8 का डबल 16। तो यहाँ 16 मिनट की आपको राइड मिल गई। अब आप देखिए कि आपको 8 मिनट में जितनी 8 मिनट घूमने पे जितनी यूटिलिटी, जितना एक्साइटमेंट था ना, उतना 16 मिनट पे नहीं होगा। तो आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो है वो कम हो गई, पहले से और कम हो गई। फोर्थ बार में ऐसा हो सकता है कि आपने फिर से कॉइन टॉस किया, तो फोर्थ इसका ये हो सकता है कि आपका टेल 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 आया 4 बार और एक बार हेड आया, तो फिर वो रुक जाएगी। तो 4 4 टू 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। तो आपको आधे घंटे राइड मिलेगी, मतलब आप आधे घंटे झूला झूल सकते हो। अब आप बताइए, क्या कोई आधे घंटे सच में ऐसे गोल गोल घूम सकता है? उसकी जो यूटिलिटी होगी ना, जो उसका सेटिस्फेक्शन, खुशी होगा, वो कम तो हो जाएगी, साथ ही वो नेगेटिव हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा ऐसे घूम लेते हैं तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं, तो वो क्या है, यूटिलिटी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी राइड की मिनट टाइमिंग बढ़ते जा रही, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जो उसकी खुशी है, वो कम होती जा रही, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसकी यूटिलिटी पहले से कम 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 होते जा रही है, एक टाइम पे नेगेटिव हो जाएगी। जो व्यक्ति झूल रहा होगा उसे चक्कर आ जाएंगे या फिर उसे जो है वोमिटिंग होने लगेगी। दूसरा है टाइम कॉन्स्टेंट। क्या आपके पास सच में इतना टाइम होगा कि आप उस झूले में 32 के आगे भी 200 रुपये देकर, उसकी फी देकर, आपको सोचिए कितने सारे, आपको कितना टाइम मिल रहा है कि हाँ आप 1 चक्कर 2 चक्कर 32 मिनट, है ना, 1 घंटा 4 घंटे, कितने भी घंटे झूले में झूलते रह सकते। क्या आपके पास उतना टाइम है कि आप दिन भर वो झूला ही झूलते रहे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें अपना टाइम सिर्फ झूले में ही बैठ के थोड़ी ना लगाना है, हमें पढ़ाई भी करनी है, घर के भी काम करने। तो दूसरी चीज़ है कि टाइम भी कॉन्स्टेंट है। तीसरी चीज़ है रिस्क एवर्जन। थर्ड पॉइंट, रिस्क एवर्जन, मतलब कि हम ये नहीं देख रहे कि हमें कितना लाभ मिल रहा है। एक राइड 200 रुपये की, और यहाँ वो एक राइड 200 रुपये की, जिसमें आप 5 मिनट घूम सकते हो, और वो कह रहा है कि नहीं आप 32 मिनट भी घूम सकते हो, आप 200 रुपये एंट्री फी कीजिए, और यदि आपने कॉइन टॉस किया और उसका टेल 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 आया देन हेड, तो आप 200 रुपये में 32 मिनट भी घूम सकते हो।
तो आप क्या सोचोगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है तो हमें ले लेनी चाहिए। नहीं, क्यों? रिस्क एवर्जन। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि हमें कितना गेन हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि उसकी यूटिलिटी कितनी है। हमें जो एक्साइटमेंट पहले 2 मिनट झूला झूलने पे था वो 4 मिनट में नहीं हो, 4 मिनट में कम हो जाएगा। फिर जैसे ही 8 मिनट होंगे, दूसरा राउंड 8 मिनट का होगा, फिर वो कम हो जाएगा। और यदि 16 और 32 मिनट तक ऐसे फिर से घूमते रहा वो और हम उसमें ऐसे घूमते रहे तो हमारी जो यूटिलिटी है वो सबसे कम और नेगेटिव हो जाएगी। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, हम गेम नहीं खेलना चाहेंगे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। हमने यहाँ बात की कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हमारी सबसे हाईएस्ट से लोवेस्ट और फिर नेगेटिव जाने लगी। यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन, बेनिफिट, हैप्पीनेस अ पर्सन एक्सपेक्ट टू रिसीव। यूटिलिटी क्या होता है कि हम कितना सेटिस्फेक्शन, कितनी जो है खुशी, हैप्पीनेस, बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी चीज से, किसी गेम से। ओके, और तो हमारी एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज में कम होते जा रही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये क्या कह रहा है कि हमारी जो मॉनेटरी गेन है, वैल्यू, जब वैल्यू आ गया मतलब इसमें मॉनेटरी गेन की बात हो रही है, तो इट कैन बी इनफाइनाइट। जैसे आप 200 रुपये में, तो आपको सस्ता ही पड़ेगा ना 200 रुपये में 5 मिनट झूलना, या 200 रुपये में 32 मिनट झूल लेना, है ना, इस गेम में। तो आपको ये तो है कि मॉनेटरी गेन इसमें बहुत है, इनफाइनाइट है। क्या पता आप यहाँ पे 4 घंटे 10 घंटे की भी राइड जीत लो, है ना, पर जीतोगे सिर्फ आप ही। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हाँ हम जीत लेंगे तो फ्रेंड को झुला देंगे, नहीं, उनके लिए उसको अलग से गेम खेलना होगा। तो यहाँ पे जो मॉनेटरी गेन है वो इनफाइनाइट है, अनंत है। आप कितना भी झूल सकते हो, शायद 4 साल तक भी, 4 मिनट क्या 4 साल भी झूले में झूलते रह सकते हो। बट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी उसकी फाइनाइट है, मतलब कि जो यूटिलिटी आपको झूला झूलने से मिल रही है, सेटिस्फेक्शन, बेनिफिट, हैप्पीनेस मिल रहा है, वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। जबकि जो मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी वैल्यू है, ये जो हमने यहाँ पर देखा कि हाँ 32 मिनट, इसके बाद हो सकता है 320 मिनट भी हो जाए, तो वो तो इनफाइनाइट है। लेकिन आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो फाइनाइट है। और एग्जांपल ले लेते हैं पेन विनिंग गेम का। इसमें इसके रूल ये है कि आप हमें कुछ फी पे कीजिए गेम खेलने की, और हम, यदि आपका पहले बार टॉस करने पे हेड आ जाए तो हम आपको देंगे 2 पेन, और यदि पहली बार आपने टॉस किया और पहले टेल आ जाए, उसके बाद टेल के बाद आपको फिर से चांस मिलेगा कि आप कॉइन टॉस करें बिना किसी फी के। तो आपका दूसरी बार में आ गया हेड, तो हम आपको पे करेंगे 4 पेन देंगे, हम आपको 4 पेन देंगे। अब देखिए, जब आपको 2 पेन मिले या 4 पेन मिले तो आपकी यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट है, वो आपको लिखने में काफ़ी मदद करेगा, है ना। क्या पता आपके पास पेन खत्म हो गए तो उसकी यूटिलिटी, उस पेन जो आपने जीता उसकी यूटिलिटी तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा होगी, है ना। दूसरा, आपने दूसरी बार जब टॉस किया तो आपको मिला टेल, टेल और हेड, तो अब आप कितने पेन जीत गए हो? 8। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 8 पेन आप जीत गए। लेकिन 4 पेन की जो आपके लिए यूटिलिटी थी, हाईएस्ट थी, अब आपके पास 8 पेन आ गए तो उसकी यूटिलिटी थोड़ी कम होगी। अब आपने तीसरी बार टॉस किया, मान लीजिए, है ना। थर्ड टॉस में क्या हुआ कि आपका टेल, 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 3 बार टेल आ गया और एक बार हेड आया। तो हमने क्या कहा था कि 8 का डबल जीतेंगे हर बार, मतलब डबल होती जाएगी क्वांटिटी, तो 8 का डबल 16 पेन आपने जीत लिए। अब आप ही सोचिए, आपको 4 पेन से बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिली, बहुत हैप्पीनेस हुई कि अरे वाह हम तो 4 पेन जीत गए। 8 पेन से थोड़ी यूटिलिटी कम हो गई, 16 पेन से यूटिलिटी थोड़ी और कम हो गई। हो सकता है कि आपको असाइनमेंट लिखना था, कोई प्रोजेक्ट बनाना था, तो आपके 8 पेन तक के काम हो गए। अब 16 पेन आपने जीत लिए, तो हो सकता है आप सोचो किसी फ्रेंड को जरूरत हो तो दे दो, तो आपके लिए तो यूटिलिटी कम होगी ना, उस पेन की यूटिलिटी और कम होगी। अब हम आ जाते हैं कि आपने कॉइन जो है टॉस किया। अब अगर ऐसा हो कि टेल, टेल, टेल जो है वो 9 बार आए और एक हेड आ जाए, यहाँ पे टेल, 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 ठीक है, तो आपके पास चांस है कि आप 512 पेन जीत ले, है ना। हमने यहाँ पे कितनी बार टॉस किया? हमने 9 बार टेल, टेल लाया और एक बार हेड आ गया, तो हमें 512 पेन मिलेंगे। अब आप देखिए कि आप
पूरे सेमेस्टर शायद आपको 512 पेन की जरूरत ही न पड़े, है ना। पूरे साल भर भी शायद आप 512 पेन यूज ही ना कर पाओ, ठीक है। और इसमें एक बात ये भी है कि मान लीजिए आप सोचे कि चलो मुझे एक साल पेन नहीं काम आएगा, मैं दूसरे साल पेन को यूज कर लूंगा। आप बताइए क्या ऐसा नहीं होता आपके साथ कि पेन खराब हो जाते, वो नए के नहीं होते लेकिन फिर भी चलना बंद हो जाते, होता है ना। तो उसकी जो यूटिलिटी होगी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, वो नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या पता पेन वर्क ना करे, खराब हो जाए, उसकी शाही ही ना निकले पेन से, होता है ना कई बार ऐसा। तो 512 जो आपको पेन आप जीत लोगे उसकी जो है यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप पेन की संख्या बढ़ते जा रही है, जो आप जीत रहे हो, क्वांटिटी ऑफ पेन्स यू विन, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, पेन जीतने की खुशी है ना, कि मैंने एक कलम जीती, 2 पेन जीता, 4 जीता, उसकी खुशी पहले से कम 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 होते जा रही है और शायद नेगेटिव भी हो जाए एक टाइम पर, है ना। दूसरा है कि टाइम कांस्टेंट, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप दिन भर बैठ के गेम ही खेलते रहो क्लास में कि हाँ पेन जीतने के चक्कर में? नहीं ना, क्लास आज छुट्टी होगी, आपको घर भी जाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने जैसे बात की कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कि जो हमें इससे मिलने वाला बेनिफिट है वो कम 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 होते जा रहा है, और एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मनी मीन्स मॉनिटरी गेन। अब हम आपसे ये पूछें कि आपके पास चांस है आप 512 पेन जीत सकते हो, जितने आपको चाहिए होंगे उतने आप अपने लिए रखना, नहीं तो अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर देना, है ना। तो आप बताइए, आप हमें इस गेम की एंट्री फी के तौर पे कितने रुपए देने को तैयार होंगे? 5 रुपए दे देंगे? हाँ, सबके हो सकता है क्लास में सब बच्चों के हाथ ऐसे हो जाए, यस मैम हम देंगे 5 रुपए में हम खेलेंगे गेम। अब हम कहें कि अच्छा 10 रुपए कौन देंगे? हो सकता है सिर्फ 1-2 बच्चे ही हाथ नीचे करें, फिर भी अभी मेजोरिटी है बच्चों की खेलने के लिए। अब हम कहें कि अच्छा 100 रुपए से इस गेम की शुरुआत है, कितने बच्चे देंगे इस गेम के लिए? बच्चे सोचेंगे ना कि अरे हम तो 5 रुपए में पेन ले लेंगे, मार्केट से 10 रुपए का खरीदेंगे तो भी हमें 10 पेन मिल जाएंगे, और 10 पेन में हमारा 1 महीना 2 महीना तो चल जाएगा, है ना। तो फिर 100 रुपए भी हम इसको इस गेम में देने को तैयार नहीं है। अब अगर हम पूछे कि यहाँ पे 200 रुपए कौन कौन देने की तैयार है, तो अब आप सोच सकते हो कि 200 रुपए में तो मेरे साल भर के पेन आ जाएंगे, तो मैं ये गेम क्यों खेलूँ फिर? अब आप क्यों नहीं खेलोगे, इसका आंसर यहाँ पे छुप कि जो मॉनेटरी गेन है, यहाँ पे जो आप पेन की संख्या जीत रहे हो, क्वांटिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो कम है। यदि आपने 512 पेन जीत भी लिए तो आपके लिए उसकी बहुत हाईएस्ट यूटिलिटी नहीं रहने वाली, वो यूटिलिटी कम हो जाएगी और नेगेटिव भी हो सकती है। अब आ जाते हैं यूटिलिटी वर्सेस क्वांटिटी। जरूरी नहीं है कि हमारी क्वांटिटी बढ़ते जाए हमारे पास किसी चीज़ की तो हमारी यूटिलिटी भी बढ़े उस चीज़ की। अब देखिए जैसे फर्स्ट पेन जो था तो उससे आपको हाईएस्ट यूटिलिटी मिली, क्यों? क्योंकि उस सीरियसली आपको हेल्प हुई उस पेन से लिखने में, है ना। आपको कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट बनाना था तो आपने बहुत खुशी खुशी उस पेन को यूज़ कर लिया। अब जब आपने 512 पेन जीत लिए, 500 पेन जो जीता आपने, क्या ये 500वां पेन इस बात की गारंटी देता है कि आपकी स्टडी भी बेटर होगी? कितने गुना? 500 गुना बेटर होगी। क्या 500 पेन जो आपने जीते उससे इस बात की कोई गारंटी मिलती है कि आपकी स्टडी बिकम 500 टाइम्स बेटर? नो। तो गारंटी नहीं है, इसीलिए पर्सन रिस्क अवॉइड होता है। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा ना कि मेरे 200 रुपये भी जाएंगे गेम खेलने में और मुझे यूटिलिटी भी कम कम होते जाएगी। अब 200 रुपये में क्या हो सकता है, आप एक पेन खरीदने जाओ, 2 पेन खरीदने जाओ, जहाँ पे 2 पेन का एग्जाम्पल लिया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये में, 30 रुपये में आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि गेम की एंट्री फी ही अगर 200 रुपीज़ है तो आप सोचोगे ना कि अगर मेरा हेड आ गया तो मुझे 2 पेन जिसकी कीमत 10 रुपये होगी तो 10 रुपये मिल जाएंगे, बाकी जो 200 रुपये पे किए उसमें से 190 रुपये तो मेरे चले गए, है ना, उसका लॉस हो गया। और प्रॉफिट कितना होगा? 200 में से सिर्फ मुझे 10 रुपये का। इसी तरह यदि आपने 4 पेन जीते तो ये 40 रुपये के पेन हो गए, फिर भी तो 200 में से आपके 160 का लॉस हो गया आपको। तो इसलिए पर्सन जो है रिस्क अवॉइड होगा। इंसान जो है सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखता कि मैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जीत सकता हूँ, वो ये भी देखता है कि मुझे यूटिलिटी कितनी मिलेगी उस खेल से, उस पेन से, उस कॉपी से, किताब से। अब हम बर्नौली यूटिलिटी थ्योरी को एक डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अजम्पशंस ली थी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है
इसी वजह से ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो डाउनवर्ड है। ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ओके, इस एक्स एक्सिस पे हमने लिया 1000 रुपीज, रुपीज इन 1000, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज फेयर बेट, 50-50 चांसेस, 50% chances to win and 50% chances to lose. Entry fee 1000 rupees and you have only 1000 rupees. Next, if you win, you get plus 1000 rupees extra. So your total money will become this 1000 that you have plus 1000 after winning is equal to 2000 rupees. If you lose, you have 1000. So you will lose all rupees 1000. Total money remains with you is 0. If you lose, your money becomes 0. Now third point is utility of 2k. Now come to this diagram. Utility of 2k, 10.5 rupees. If you win and you get 1000 rupees extra, so total money you have 2000 rupees in your pocket, and utility of 2000 rupees is 10.5. How? In this diagram, this is marginal utility curve, marginal utility of money curve, and here we have taken marginal utility of money 3, 6, 9 and 12. So this if you win, so you get 2000, so you will have 2000 rupees, 1000 that you already have and 1000 you win, so total money become 2000 rupees. So marginal utility of 2000 rupees is this, here 10.5. so we have written marginal utility of 2k is 10.5, 10.5, and you have 1000 rupees, 1000 rupees. Utility is 12.5, here 8.8. Now loss of utility 12.5 is greater than gain of utility 10.5 by 2000 rupees in your pocket. It is saying that if you win, you have this much amount, this much utility 10.5. If you lose 1000 rupees, then you will have 0 rupees in your pocket. So utility of 1000 rupees is 12.5. Here you can see 12.5 is greater than 10.5. Utility you get from 1000 rupees, 12.5 is greater than utility you get from 2000 rupees, 10.5. Marginal utility. Now the loss of utility 12.5. If you lose the bet, you will have to give all this area. You will lose utility of 12.5. okay, and if you win, you will get only this much utility 10.5 by 2000 rupees. Why? More money is giving you less marginal utility of money. Why? Because we have assumed diminishing marginal utility of money. In assumptions we said that marginal utility is decreasing, so marginal utility of money here is in decreasing form. Fourth is now EACO. This point E, A, come down C, and this point is O. EACO. You can see this box EACO is greater, loss is greater than gain FBDC. Here we have taken F. Sorry, this point F. This point is F. F, B, D and C. This rectangle. Here, this rectangle. So gain is less than loss. Gain in utility is less than loss. Loss 12.5, gain 10.5. हम यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जेब में 1000 रुपये है। अब आपने सोचा कि क्यों ना 50-50
आपके पास एक ऑफर आया कि 50-50 चांसेस है विन के लॉस के, फेयर बेट है, आपको इस बेट में पार्टिसिपेट करना है। और उसका नियम है कि एंट्री फीस 1000 रुपीज़ है और आपकी जेब में भी कितने हैं, यू हैव 1000 रुपीज़, आपके जेब में भी 1000 है। अगर आप जीत गए तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 1000 प्लस 1000 मिलेंगे, तो आपकी टोटल मनी कितनी हो जाएगी, 2000। 1000 तो आपके पास पहले से है और उस 1000 को दाव पे लगा के अगर आप जीत गए तो आपको और 1000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल आपकी मनी हो जाएगी 2000 रुपये। ओके। और यदि आप हार गए तो आपके जेब में 1000 है, वो एंट्री फी आप दे चुके हो, हार गए तो वो गई, ठीक है, तो -1000, तो टोटल मनी आपकी हो जाएगी, जो 1000 जेब में है वो आपने दे दिए, आप हार गए 1000, तो टोटल मनी रिमेन्स 0, आपके पास फिर कितना बचेगा, 0 रुपये। थर्ड पॉइंट है कि यूटिलिटी ऑफ 2 की इस 10.5, यूटिलिटी जो हमें 2000 रुपये से मिल रही है वो 10.5 है और जो यूटिलिटी हमें 1000 से मिल रही है वो 12.5 है। कैसे, हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि हमने माना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग, यानी कि ये हमारा डाउनवर्ड कर्व बन गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। वाई एक्सिस पे हमने लिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड एक्स पे लिया है रुपीज इन 1000 या 1000 रुपीज, 1000, 2000, 3000 ऐसे करके 8000 तक। तो उसने कहा कि आपके पास अभी 1000 रुपये, ठीक है, तो 1000 रुपये की जो यूटिलिटी आपके लिए है, ये यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे कितनी आ रही है, 12.5, आपके लिए 1000 की यूटिलिटी है 12.5। अब यदि आप जीत गए और आपके पास और 1000 एक्स्ट्रा हो गए, तो आपकी जेब में पहले से 1000 थे और आपने और 1000 जीत लिए, तो टोटल कितने हो गए, 2000। अब 2000 की यूटिलिटी आपके लिए कितनी होगी, ये देखिए यहाँ पे 10.5, राइट, 9 और 12 के बीच में, यहाँ पे बीच में कहीं आ रहा है 10.5, ठीक है। अब आप देखिए कि जो है लॉस ऑफ यूटिलिटी 12.5, यदि आप हार गए तो आपको इतना एरिया गंवाना होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। यदि आप हार गए तो आपको इतना एरिया गंवाना होगा, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे लेबल कर दिया है लॉस। लॉस कितना होगा, 12.5, ओके, लॉस ऑफ यूटिलिटी 12.5। और यदि आप 1000 और जीत गए तो आपके पास टोटल 2000 रुपये हो जाएंगे, तो 2000 की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी यहाँ पे दिखाई गई है, 12.5। अब यदि हम इसे ऐसे देखें कि लॉस ऑफ यूटिलिटी 12.5, यहाँ पे ये जो हमारा बॉक्स बना है तो वो ग्रेटर है लॉस ऑफ यूटिलिटी, ये जो हमारा यहाँ बॉक्स बना है, ये ए ई ओ सी, ये ऐसे कह लीजिए ई ए सी ओ, ये जो हमारा है वो ग्रेटर है लॉस किसके कंपैरिजन में, गेन के कंपैरिजन में। गेन कितना होगा, हमने इस पॉइंट को यहाँ पे एफ लिखा है, ठीक है, एफ बी डी एंड यहाँ पे है सी हमारा, ओके। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लॉस ऑफ यूटिलिटी 12.5, यदि हार गए तो आपके पास जो 1000 रुपये है जिसकी यूटिलिटी आपके लिए है 12.5, तो आपको वो तो खो जाएंगे, आपके 1000 जीरो हो जाएगी आपकी मनी। और यदि आप जीत गए, 2000 रुपये आपकी पॉकेट में आ गए, तो आपकी यूटिलिटी कितनी होगी, 10.5, जो कि कम है किससे, 12.5 से। तो ई ए सी ओ इज ग्रेटर देन, लॉस इज ग्रेटर देन एफ बी डी सी, गेन इन यूटिलिटी। हम यूजेस और रिलेवेंसेस देख रहे हैं। फर्स्ट है इंश्योरेंस मार्केट। इंश्योरेंस मार्केट में स्मॉल सर्टेन लॉस प्रीमियम मनी, लॉस मीन्स प्रीमियम मनी इज प्रेफर्ड ओवर रेयर और मासिव लॉस। हम जो इंश्योरेंस लेते हैं या तो वो हम किसी हेल्थ इशू के लिए लेते हैं, या फायर या थेफ्ट से बचने के लिए, चोरी या आगजनी से, बिजली की या फिर भारी बारिश से होने वाले नुकसान से बचने के लिए लेते हैं, है ना। लेकिन हम उसके लिए एक जो है स्मॉल प्रीमियम मनी हर मंथ या फिर 6 महीने में, है ना, या फिर हर साल एक प्रीमियम उसके लिए पे करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो लॉस है, लॉस किसका, मनी जो हम पे कर रहे हैं प्रीमियम मनी, वो हमें
हम प्रेफर कर रहे हैं किसके ओवर पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो हम उसकी भरपाई ना कर पाए, हमारे पास कुछ भी ना बचे। इसलिए हम एक स्मॉल प्रीमियम मनी हर मंथ या हर साल देते रहते हैं कंपनी को। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो। लोअर सर्टेन रिटर्न इज प्रेफर्ड ओवर रिस्की रिटर्न, मीन्स स्मॉल एक्स्ट्रा गेन इज हैविंग ग्रेटर यूटिलिटी देन ह्यूज एक्स्ट्रा लॉस। जो इन्वेस्टमेंट है उसमें दो तरीके का हो सकता है कि या तो हमें लोअर मतलब कम रिटर्न मिले लेकिन वो उसमें रिस्क कम है, दूसरा है कि हमें बहुत ह्यूज रिटर्न मिले लेकिन उसमें यदि लॉस हुआ तो वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो हम क्या चुनेंगे, जिसमें हमें स्मॉल एक्स्ट्रा गेन हो रहा है बजाय कि ह्यूज एक्स्ट्रा लॉस के। क्या पता यदि हम अपनी प्रॉपर्टी या ज़मीन बेच के कुछ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें थोड़ा गेन मिलने वाला है तो हम उसमें अपना जो है पैसे रुपए उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ऐसी चीज़ में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पर कि हमें यदि लॉस हो जाए तो बहुत लॉस हो जाए, हमारा जितना हमने पैसा लगाया था वो पूरा चला जाए। ऐसे रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में हम अपना रुपया इन्वेस्ट नहीं करते। तीसरा है ह्यूमन डू नॉट वैल्यू मनी लीनियरिटी और डबलिंग। ये हमने बात की है कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो कंज्यूमर है वो रेशनल तो है ही, उसे समझ में आ रहा है कि हाँ मनी डबलिंग हो रही है, उसमें अकल है, उसे समझ में आता है। लेकिन जो ह्यूमन है वो हमेशा मनी के डबल होने को प्रेफर नहीं करता, वो प्रेफर करता है उससे मिलने वाली यूटिलिटी को। तो ये थ्योरी हमें यूटिलिटी और मनी डबलिंग, क्वांटिटी वर्सेस यूटिलिटी के बीच में भी फर्क बताती है। फोर्थ है डिफरेंट बिहेवियर। अब लोग अलग अलग है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो उनके बिहेवियर भी अलग अलग होंगे। तो जो पुअर पर्सन है या लेस वेल्दी पर्सन जिसके पास कम रुपया हो वो क्या करेगा, वो रिस्क नहीं लेगी, वो रिस्क एवर्ट होगी। लेकिन दूसरी जगह जो व्यक्ति बहुत अमीर है, वेल्दी पर्सन है, उसके पास बहुत सारा रुपये, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होगा, वो रिस्क लवर होगा। फिफ्थ है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में होता है कि मनी जो है डबल होते जाती है उस गेम में, फिर भी लोग उस गेम में अपना पूरी, अब गैम्बलिंग में जब रुपया डबल होते जा रहा है तो आपके पास चांसेस है कि आप अनंत रुपये जीत सकते, अरबों खरबों और इसके आगे भी कितने रुपए जीत सकते, लेकिन आप नहीं खेलोगे वो गेम। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो आपकी डिक्रीजिंग होते जाएगी। पहले आपकी ज़रूरतें पूरी होगी, उसके बाद आप अपने कुछ शौक पूरे करेंगे, फिर सोचेंगे कि आप फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, टीचर्स के लिए कुछ ले लें, है ना, फैमिली रिलेटिव्स के लिए। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो आपकी नेसेसिटी से शिफ्ट होते होते कहाँ पे चली जाएगी, अपने शौक पे चली जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये कह रहा है कि कम होते जाएगी पर्सन के लिए। एंड गैम्बलिंग में क्या होता है कि जो ऑनर है, फाइनाइट वेल्थ ऑफ ऑनर, जो ऑनर जो ये गेम खिला रहा है, क्या उसके पास इनफाइनाइट वेल्थ होती? नहीं, उसके पास भी फाइनाइट वेल्थ होती। फाइनाइट मतलब एक अमाउंट उसका डिसाइडेड होता है। अगर किसी ऑनर के पास अनंत पैसा होता तो ये गेम खिला ही क्यों रहा होता, है कि नहीं। सिक्स्थ है बिजनेसेस के लिए कैसे यूजफुल हो सकती है थ्योरी। अब मान लीजिए किसी बिजनेस के पास एक प्रोजेक्ट है, बिजनेस वूमन के पास, बिजनेसमैन एंड बिजनेस वूमन के पास एक प्रोजेक्ट है। तो उसके पास है कि या तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला तो उसे विन हो जाएगा, 50% उसको प्रॉफिट होगा, और दूसरा है कि यदि लॉस हो गया तो 50% लॉस होगा। लेकिन ये तो सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एक रैशनल जो बिजनेस वूमेन हो गई, बिजनेसमैन हो गया, वो क्या सोचेंगे कि हम इसमें अपना बहुत सारा रुपया लगा रहे हैं, यदि हमें 50% लॉस हम मान के चल रहे हैं पर वो लॉस सिर्फ 50% नहीं होगा, हमारे लिए उस लॉस की वैल्यू, जो मनी हमारी चली जाएगी उस प्रोजेक्ट में, संक कॉस्ट हो जाएगी, डूब जाएगी उस प्रोजेक्ट में, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए 50% से ज़्यादा है। तो ये हो गए हमारे इस बर्नौली यूटिलिटी। दोनों के लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म्स क्या है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है मैथमेटिकल लिमिटेशन। दिस थ्योरी सेज मनी इज इनफाइनाइट बट यूटिलिटी इज फाइनाइट। ये जो पूरी थ्योरी है उसमें बताया गया है कि मनी इनफाइनाइट है, हम जितना चाहे उतना जीत सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मनी इनफाइनाइट हम जीत सकते, बहुत अच्छी बात,
लेकिन उस इनफाइनाइट मनी से हमें इनफाइनाइट अनंत खुशी मिले, अनंत सेटिस्फेक्शन मिले, ये तो ज़रूरी नहीं। हमारी खुशी, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन वो तो फाइनाइट है, उसकी एक अपर लिमिट है। सेकंड इसका लिमिटेशन है लॉस एवर्जन। ये कहता है कि फियर ऑफ लॉस इज ग्रेटर फॉर एवरीवन, मतलब फियर ऑफ लॉस का सबको डर है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, लेकिन फियर ऑफ लॉस जो है वो गरीब के लिए ज़्यादा होगा, उसे खो देने का डर है ना, यानी कि कुछ चीज़ उसके हाथ से निकल जाए, उसके पास 5 रुपए थे उसमें से 1 रुपये खो जाए, इस चीज़ का डर किसको होगा सबसे ज़्यादा? एक पुअर व्यक्ति को होगा। लेकिन थ्योरी क्या कहती है कि 5 रुपये खो देने का डर अमीर के लिए भी उतना ही होगा, गरीब के लिए भी उतना ही होगा। थर्ड इसका लिमिटेशन है फाइनाइट वेल्थ, कि जो गेम हम खेल रहे हैं जो भी, या फिर जो हमने पेन वाला एग्जांपल लिया कि 2 पेन 4 पेन 8 पेन ऐसे करके, लेकिन पेन भी तो जो गेम खिला रहा है, टीचर क्लास में खिला रही है, बच्चा जो ये पेन गेम खिला रहा था उसके पास भी तो फाइनाइट पेन होंगे। जो गेम खिला रहा है, जो झूला झूला रहा है, उसके पास भी तो एक लिमिट होगी। एक टाइम लिमिट के बाद झूला भी तो घूम घूम कर चाहेगा, मशीन खराब भी हो सकती है। तो जो ऑनर है, जो गेम खिला रहे होते, या हम यहाँ पे हमने लिया वेल्थ है ना, तो बैंकर्स के पास लिमिट होती है, बैंकर्स लिमिट एग्जिस्ट, मतलब कि जो रुपए है वो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है। जो गेम खिला रहा है वो कितने भी रुपए बांटते जाएगा, कितने भी पेन बांटते जाएगा, कितनी भी बार झूला झुलाते जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी भी एक अपर लिमिट होती है। जैसे हमने झूला अनंत बार घूम सकते हैं यदि आप टॉस टेल जीत आते गए आपके टॉस में, तो पर झूला भी तो एक बार को मशीन गर्म होगी तो उसे भी, मशीन को भी रेस्ट देना पड़ेगा। क्या पता इसी बीच में बहुत ज़्यादा गर्म होने से वो झूले को कुछ मतलब उसमें फायर वगैरह लग जाए, है ना, ऐसा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो हमने पेन वाला एग्जांपल लिया तो बच्चा अपने घर से एक बैग भर के ही पेन लाया होगा ना, जब वो बांट देगा उसकी लिमिट तो ख़त्म हो गई, उसे दोबारा फिर जाना होगा, फिर से खरीद के लाना होगा, या घर पे रखे हुए तो वो लाना होगा, तो एक लिमिट एग्जिस्ट करती है। फोर्थ है इसका क्रिटिसिज्म है मेजरिंग यूटिलिटी। यहाँ पे जो यूटिलिटी को मेज़र किया गया है वो कार्डिनल यूनिट में मेज़र किया गया, मतलब इसे 4 पेन से 10 यूटिलिटी मिली, मतलब 10 खुशी मिली। फिर 8 पेन से उसकी खुशी मान लीजिए 7 खुशी मिली। तो ये कार्डिनल मेजर यूटिलिटी का ये तो संभव ही नहीं है और ये डिफिकल्ट भी है। फिफ्थ इसका क्रिटिसिज्म है बाउंडेड यूटिलिटी, कि जैसे हमारे पास मनी इनफाइनाइट हो गई तो यूटिलिटी भी इनफाइनाइट हो, ये जरूरी नहीं है। यूटिलिटी हमारी बाउंडेड होती, जैसे अब किसी के पास पेन नहीं है, हमने उसे पेन दिया तो उसके लिए यूटिलिटी बहुत होगी उस पेन की, लेकिन किसी के पास ऑलरेडी 5 कलर के पेन रखे हुए थे बैग में, हमने उसे एक पेन दे दिया तो उसके लिए कौन सी बड़ी यूटिलिटी बढ़ गई, है ना। तो बाउंडेड यूटिलिटी, हर किसी के लिए यूटिलिटी अलग अलग होगी और वो भी बाउंडेड होगी डिपेंडिंग ऑन इट्स सिचुएशन। सिक्स्थ क्रिटिसिज्म है टाइम कॉन्स्टेंट। चाहे आप पेन वाला गेम खेल ले, चाहे झूला झूलने चले जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप सुबह झूला झूलने गए, आप 200 रुपये में आपने या 5 रुपये की भी टिकट खरीदी, तो क्या आपके पास उतना टाइम है कि यदि आप जीतते चले गए तो आप दिन भर वहाँ झूला ही झूलते रहो या दिन भर एक जगह गेम ही खेलते रहो? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सुबह अगर झूला झूलने गए तो दोपहर भी तो होगी, अब दोपहर में आप धूप में तो झूला झूलोगे नहीं, है ना। तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है। यदि आप क्लास में गेम खेलने बैठे हो कि कौन पेन जीतेगा, तो आप 500 पेन जीतने के लिए अपना लंच भी स्किप कर दो, फिर अपना डिनर भी स्किप कर दो, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपके पास टाइम भी कांस्टेंट होता है। ये हो गई हमारी दो बर्नौली, यूटिलिटी एंड सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स थ्योरी हमने पढ़ ली है। और इकोनॉमिक्स वाली मैडम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपने अपना टाइम दिया और क्लास अटेंड की, इसलिए थैंक यू।